अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। पेट्रोल के दामों में एक बार फिर इजाफा, 9 दिनों में 5 रुपए 60 पैसे का इजाफा, आवाम में बरहमी। श्रीनगर के रीनावाड़ी में इनकाउंटर, 2 अस्करियत पसंद हुए जाँ बहक। पुलवामा के चंदपुरा में मैराथन दौड़ में 11वीं जमात का तालिब इल्म हुआ फौत, मुतासरा खानदान ने तहकीक की है मांग। राजौरी के अंदरुला में पुल की तामीर अभी भी अधूरी, अवाम सख्त मसाइल से हैं दो चार। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जाना तय, एक्सपर्ट्स ने कहा इमरान खान फौज की सरपरस्ती से भी हुए हैं महरूम। बढ़ेंगे तफसीली खबरों की जानिब। मुल्क की आवाम आज सुबह जब फिर नींद से बाहर बेदार हुई तो वहीं पेट्रोल की कीमत में इजाफे की खबर ही नहीं मिली। 9 दिनों के दौरान मुल्क में अब तक पेट्रोल व डीजल की कीमत में 5 रुपए 60 पैसे का इजाफा हुआ है। आवाम का ये कहना था कि मुसलसल कीमतों में लगातार इजाफे की वजह से इन पर बोझ लगातार बढ़ रहा है। आवाम ने ये भी कहा कि हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदा इक़दाम करने चाहिए। सबकी जेब पे बहुत फर्क पड़ रहा है, कुछ भी नहीं बचता महीने के लास्ट में। मैं अगर अपना बताऊं तो महीने की 14-15 तारीख तक हम लोग बिल्कुल खाली हो जाते हैं और बहुत कठिन हो गया है गुजारा। तो क्या उम्मीद है और क्या डिमांड है? डिमांड बस यही है कि चलो ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ में थोड़ी छूट मिले, 100 से नीचे रहे। मैं तो बोलूँ 90 के आसपास बहुत ठीक था, उसमें फिर भी हम लोग गुजारा कर पा रहे थे, लेकिन 100 में तो भाई बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो क्या फर्दर आपको लग रहा है और प्राइसेस बढ़ेंगे? ऐसा मुझे उम्मीद है, उसी करके आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि अभी आने वाले हफ्ते में मेरे कुछ टूर्स हैं तो मुझे कहीं जाना है। इस करके मैं आज ही, फिर मुझे किसी ने बताया कि यार आज 100 से ऊपर बढ़ गया है हमारा रेट। तो मैंने सोचा यार कहीं ऐसा ना हो कि 105, 106 हो जाए, 110 हो जाए, इसलिए फुल करवाने आया मैंने। प्रोजेक्ट में असर हुआ है, आज पेट्रोल के दाम शिमला में कितने हुए हैं और क्या फ़र्क पड़ा है? देखिए ये असर तो बहुत पड़ा है, बिकॉज हर चीज़ आप देख रहे हैं कि महंगाई हो रही है, साथ में पेट्रोल भी। और जो मिडिल क्लास है उसको तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि हर चीज़ के साथ हमारे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो अब ये पेट्रोल भी अब 100 रुपीज़ हो गया है और कभी गवर्नमेंट इसकी तरफ देखती नहीं है, मतलब क्या इस पर कुछ करना चाहिए, मतलब थोड़ा लो करना चाहिए ताकि मिडिल क्लास को भी थोड़ा रिलैक्स मिले हर चीज़ के। बजट में से बहुत ही असर होगा, बिकॉज अब हर चीज़ जो मिडिल क्लास फैमिली है जो रोज़ अपना खाने जा रहे हैं, वो हर चीज़ के लिए सोच के निकलता है इंसान कि वो हर चीज़ का बजट बनाता है। और लेडीज़ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि लेडीज़ जो है उनको घर का भी देखना है, किचन का भी देखना है और हर चीज़ का देखना है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो हर चीज़ में ही महंगाई बढ़ रही है। आज का जो फ्यूल प्राइस है वो क्या है एंड वाज इट सरप्राइजिंग फॉर यू? सरप्राइजिंग फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज ये सबके लिए सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि पीछे ये 100 गया था एंड फिर ये डाउन आया सडनली एंड आफ्टर दैट इट। मेरा नाम डॉक्टर आदिल है। लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, चीज़ों को देखा होगा आपने, क्या कहना है आपका? सर बहुत परेशानी हो रही है, सारा बजट बिगड़ गया महीने का, गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया, तो क्या करें सर, सारा परेशानी हमारी जेब पे पड़ रही है। इतनी सैलरी है नहीं, इतने का खर्चा पड़ रहा है, रोज बताओ, रोज पेट्रोल पे दाम बढ़ रहे हैं, तो कैसे होगा ऐसे? सरकार से कुछ करनी चाहिए सरकार को कि पेट्रोल के दाम घटाए। भाई साहब 100 का 150 भी हो जाएगा, चलाना फिर भी पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करें? महंगाई हर दौर पे इतना चरम पे, बहुत दिक्कत आ रही है, क्या करें, मजबूरी तो है। बजट तो बिगड़ा पड़ा है, बजट हमारे करने से उसके होने से तो सुधरा तो नहीं है ना भाई। जो सरकार चाहेगी या करेगी वो तो होगा, हमारे चाहने से या करने से नहीं होने का ना। तो हम तो ये चाह रहे हैं अपना जैसा चल रहा है तो और क्या करेंगे। सर चुनाव खत्म भी तो हो गए हैं, चुनाव खत्म होने के बाद होने थे, तो
इट्स बीइंग एक्सपेक्टेड, रेट हाई होना ही है। और एज पर अगर मैं गवर्नमेंट की बात मानूं तो युद्ध हो रहा है, थोड़ा सा बाहर से इतना युद्ध पे जो जोर पड़ रहा है भारत में हमारे, उसका वो एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगा रहे, ये एहसान है उनका, है ना। वरना तो भैया क्रूड ऑयल के नाम बढ़ रहे हैं, वो बढ़ाएंगे, वो रुके हुए तभी तो चुनाव के लिए। ये प्रॉब्लम जी, ऐसे में बजट जो बिगड़ रहा है उसको कैसे मेंटेन करें सर? जो आदमी 2 रोटी खा रहा है वो 1 रोटी खाएगा। डाल के आ रहा है, आज हो गया 100 ऊपर हो गया, तो हम लोग क्या हाँ अभी तो बिल्कुल हम लोग तो सूखा पड़ा है भाई यार, मत बोलो से जाओ हो रहा है। हम लोग क्या कहना चाहेंगे, कम होना चाहिए? कम तो होने चाहिए, कम से कम अभी जो ये है कम से कम 80 रुपया होगा तो हम लोग का ठीक चलेगा पेट्रोल, नहीं तो। और जम्मू कश्मीर के दारुल श्रीनगर के रीनावाड़ी इलाके में झड़प के दौरान पुलिस ने 2 मकामी अस्करियत पसंद को हलाक हुए हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर रेंज ने कहा कि एक महलूक अस्करियत पसंद के कब्जे से मीडिया का शनाख्ती कार्ड बरामद हुआ है। पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि हिफाजती अमले को ये इत्तला मौसूल हुई कि अस्करियत पसंदों में पाइन शहर के सुटंग रानावाड़ी इलाके में महरूस है। पुलिस व सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका तौर पर रीनावाड़ी इलाके को मुहासरे में ले लिया और इन्हें ढूंढ निकालने के लिए कार्रवाई शुरू की गई। उन्होंने कहा कि फरार होने के तमाम रास्ते बंद देखकर अस्करियत पसंदों ने हिफाजती अमले पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। चुनाचा सलामती अमले ने भी पोजीशन संभालकर जवाबी कार्रवाई का आगाज किया और इस तरह से दोनों तरफ झड़प शुरू हुई। इवनिंग में श्रीनगर पुलिस को तलब मिली थी कि डाउन टाउन के जो रेनावाड़ी एरिया है वहाँ 2 टेररिस्ट छिपे हुए, तो पुलिस सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही साइड शुरू किए सर्च, हम लोग अंदर से फायरिंग आ गया, उसका कार्रवाई किया गया। इधर से उस इनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए। दोनों लश्कर तोबा का लोकल टेररिस्ट है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। जैसा हम सब जानते हैं कि जो उसमें जो एक रईस भट्ट है जो पहले जर्नलिस्ट भी था, बहुत सारे किलिंग में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और बिजबरा एरिया में इन्वॉल्व था। श्रीनगर भी आया था सॉफ्ट टारगेट को हिट करने के लिए, तो हम लोग को टाइमली खबर मिल गया, हम लोग रिटेलिएट किए, उसमें ये दोनों मारा गया। तो ये इन्वॉल्व था, इसके खिलाफ 2 FIR भी लॉन्च था और उसका हम लोग जो डिजिटल डिवाइसेस मिला है उसको एनालिसिस कर रहे हैं और सारे केस खुलेगा उससे। उसमें जो बुड़का में जो लेडी है जो पेट्रोल थ्रो की है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं और बहुत जल्दी उसको हम लोग अरेस्ट कर लेंगे। जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का चाहे प्रेस काउंसिल इंडिया का जो गाइडलाइंस है उन लोग को फॉलो करना चाहिए। अगर ये लोग नहीं फॉलो करेंगे तो उसमें पुलिस कार्रवाई करेगी। हम सब जानते हैं ये ओपन फिगर कि टेररिस्ट का नंबर बहुत कम हुआ, पहली बार हुआ है कि जो 200 के नीचे आ गया था और हम लोग और नीचे लाएंगे इसको। तो हरदम हम अपील करते हैं, खास के पेरेंट्स से अपील करते हैं कि पेरेंट्स का बहुत रोल होता है, उनके माँ बाप जो है बच्चों को गलत दिशा में नहीं जाने दे। सोशल मीडिया का बहुत इशू हो रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, यहाँ के कुछ जर्नलिस्ट भी कर रहे हैं, नंबर बहुत कम परसेंटेज है लेकिन कर रहे हैं, इसलिए हमें कार्रवाई भी करना पड़ता है। जैसा देखें तो मैं अपने जर्नलिस्ट भाई को भी ये एडवाइस करता हूँ कि कोई एंटी नेशनल एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, फेक न्यूज़ नहीं फैलाए। और श्रीनगर के जिना कदाल में आतिशबाजी से 8 दुकानात में आग लगने का वाकया पेश आया। ये वाकया मंगल चहारशंबे की आधी रात को पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक ये 5 दुकानात पूरी तरह से जलकर खाकिस्तर हुई हैं, जबकि 3 दुकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। ये जनाब 2008 में इस रोड का सर्वे किया गया था। 2012 में जब डिपार्टमेंट वाला है उनने सेंटर लाइन निकाल दिया, उसके बाद कुछ ही महीनों के बाद उनने काम लगा दिया और ये एक कलवट उनने बना दिया। कलवट बनाने के बाद वो गायब भी रहे, कम से कम 7-8 महीने गायब रहे। उसके बाद आकर उनने औरत कटिंग कर दी। बहुत सामना करना पड़ता है। यहाँ पे देखो सब गरीब आदमी है, किसी का कोई गाड़ी नहीं है, ना कोई इसमें ना कोई मुलाजिम है, यहाँ पे कोई मुलाजिम नहीं है, सब
मजदूर आदमी हैं। सरकार से यही अपील है, मेहरबानी करके इस रोड की तरफ थोड़ा तवज्जो दे दे। जिसका पेमेंट है बेचारों को, जिसने जमीन छोड़ा है, मिसाल के तौर पर उनका नुकसान हो रहा है, 7 महीने में एक ही फसल उगता है उनका, वो भी जो जमीनें दर बदर रहे, उनको न लाइन का पता है न सेंटर का पता है, तो जमीनें वो ले गए। कम से कम उनका निशान दे दो, उनका पेमेंट जो है 50% पेमेंट कर दो, तो जो रोड है उसको क्लियर कर दो तब तक। तो इसी के लिए ये रोड सेक्शन हुआ है। रोड के बाद दो साल हो गए इन्होंने ये बाजिर रोड ही डाला है। इस साल भी थोड़ा सा काम किया, अगले साल भी थोड़ा सा काम किया। हमको नहीं जमीन के पैसे दे रहे और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले दावे करते हैं कि हमने मिडिल स्कूल को, दड़ा को या कन्हैया को, दूसरों को, तीसरों को कैसे किया है, एजुकेशन को ये बढ़ावा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो चिश्ती साहब को भी दिखाया गया है, आप मीडिया हज़रात को दिखाया गया है कि बिल्कुल फर्श भी नहीं है और बच्चे नीचे पत्थरों पे बैठ के, और ब्लैक बोर्ड है क्या, वो आपने मीडिया वालों ने भी देखा है, चिश्ती साहब ने, यहाँ की आवाम ने भी देखा है कि उसकी क्या कंडीशन है। उस पर लिखा, चाक से जो लिखते हैं वो भी लिखा नहीं जा रहा है। तो बाकी रही टीचर हजरात की बात, वो कम से कम कोई बोलते हैं 3 टीचर हैं, एक दिन एक आता है, दूसरे दिन दूसरा आता है, कभी एक भी नहीं होता है, कभी जो आता है वो 11 बजे पहुँचते हैं। तो ऐसे हमारे बहुत बड़े मसाइल हैं और हम जनाब-ए-मंद जोन ऑफिसर हमारे ZDO साहब कन्हैया और CO साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के आप इंचार्ज हैं और आपको ये दड़ा स्कूल देखना चाहिए, क्योंकि दूर नहीं है कन्हैया। जो श्रीनगर लेह हाईवे के करीब अवनपति गांव में सड़क की अदम दस्तियाबी से आवाम सख्त मसाइल से दो चार है। ये गांव जिले गांधरबल के तहत आता है। मकामी आवाम का कहना है कि PMGSY के तहत सड़क की तामीर के लिए इसे मंजूरी दे दी गई थी, मगर कार्रवाई सिर्फ कागजी ही रही है। अमली तौर पर यहाँ सड़क की तामीर का कोई काम शुरू नहीं किया गया। मकामी आवाम का कहना है कि इन्होंने सड़क की तामीर के लिए अपनी जमीनें तक दी हैं, मगर इंतजामिया अभी भी लापरवाही से ही काम ले रहा है। ये जनाब 2008 में इस रोड का सर्वे किया गया था। 2012 में जब डिपार्टमेंट वाला है उनने सेंटर लाइन निकाल दिया, उसके बाद कुछ ही महीनों के बाद उनने काम लगा दिया, काम लगा दिया और ये एक कलवट उनने बना दिया। कलवट बनाने के बाद वो गायब भी रहे, कम से कम 7-8 महीने गायब रहे। उसके बाद आकर उनने अर्थ कटिंग कर दी। बहुत सामना करना पड़ता है। यहाँ पे देखो सब गरीब आदमी है, किसी का कोई गाड़ी नहीं है, ना कोई इसमें ना कोई मुलाजिम है, यहाँ पे कोई मुलाजिम नहीं है, सब मजदूर आदमी हैं। सरकार से यही अपील है, मेहरबानी करके इस रोड की तरफ थोड़ा तवज्जो दे दे। जिसका पेमेंट है बेचारों को, जिसने जमीन छोड़ा है, मिसाल के तौर पर उनका नुकसान हो रहा है, 7 महीने में एक ही फसल उगता है उनका, वो भी जो जमीनें दर बदर रहे, उनको न लाइन का पता है न सेंटर का पता है, तो जमीनें वो ले गए। कम से कम उनका निशान दे दो, उनका पेमेंट जो है 50% पेमेंट कर दो, तो जो रोड है उसको क्लियर कर दो तब तक। तो इसी के लिए ये रोड सेक्शन हुआ है। रोड के बाद दो साल हो गए इन्होंने ये बाजिर रोड ही डाला है। इस साल भी थोड़ा सा काम किया, अगले साल भी थोड़ा सा काम किया। हमको नहीं जमीन के पैसे दे रहे और नहीं बोल रहे आजकल नहीं काम कर रहे, या जिम्मेदारी यहाँ से छोड़ते भी नहीं है कि 2 साल से हमारी जमीन बर्बाद हुआ है, इसकी कम से कम पेमेंट होनी चाहिए। कौन सी में बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो PMGSY फर्स्ट एंड सेकंड है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लॉन्च किया है पूरे इंडिया में, ये क्लोज हो रहा है बाय दिस मार्च है इसका सनसेट डेट। जो लैंड कंपनसेशन का मसला है उसमें हमें स्ट्रक्चर का पैसा आया है, वो हमने ECR को छोड़ दिया है डिसबर्समेंट के लिए। नंबर 2, जो कंपनसेशन ऑफ लैंड है, इसकी रिक्यूशन जो डिमांड है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ JNK को दे दी है, लेकिन उसमें अभी पैसा हमारा रिलीज नहीं होता है। डिमांड में हमने रखा है, लेकिन इधर से हमारा ये PMGSY फर्स्ट एंड सेकंड क्लोज हो रहा है। काम के लिए हमारे पास पैसा है, तो जो ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें, गवर्नमेंट ऑफ JNK UT हमें पैसा रिलीज करेगी कंपनसेशन के लिए, हम विद इन अ डे हम ट्रांसफर करेंगे कलेक्टर लैंड एक्विजिशन को, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनसेशन का अमाउंट जो है वो हम ट्रांसफर करते हैं DC को। पूंछ गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल की हालत इंतहाई खस्ता है। स्कूल में मौजूद क्लासेस पत्थर का गोदाम लगते हैं, क्योंकि क्लासेस में पत्थर ही पत्थर देखे जा रहे हैं। स्कूल में बुनियादी सहूलतें मौजूद ही नहीं है। मकामी आवाम ने महकमे तालीम से इस स्कूल की खबर लेने और यहाँ बेहतर खिदमात मुहैया करवाने की मांग की है। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले दावे करते हैं कि हमने मिडिल स्कूल को, दड़ा को या कन्हैया को, दूसरों को, तीसरों को कैसे किया है, एजुकेशन को ये बढ़ावा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो चिश्ती साहब को भी दिखाया गया है, आप मीडिया हजरात को दिखाया गया है कि बिल्कुल फर्श भी नहीं है
और बच्चे नीचे पत्थरों पे बैठ के, और ब्लैक बोर्ड है क्या, वो आपने मीडिया वालों ने भी देखा है, चिश्ती साहब ने, यहाँ की आवाम ने भी देखा है कि उसकी क्या कंडीशन है। उस पर लिखा, चाक से जो लिखते हैं वो भी लिखा नहीं जा रहा है। तो बाकी रही टीचर हजरात की बात, वो कम से कम कोई बोलते हैं 3 टीचर हैं, एक दिन एक आता है, दूसरे दिन दूसरा आता है, कभी एक भी नहीं होता है, कभी जो आता है वो 11 बजे पहुंचते हैं। तो ऐसे हमारे बहुत बड़े मसाइल हैं और हम जनाबेमंद जोन ऑफिसर हमारे ZDO साहब कन्हैया और CO साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के आप इंचार्ज हैं और आपको ये धड़ा स्कूल देखना चाहिए, क्योंकि दूर नहीं है, कन्हैया जो सामने सिटी पुलिस के। पुलवामा के चंदपुरा में दौड़ के दौरान 11वीं जमात का एक तालिब इल्म फौत हो गया है। स्पोर्ट्स महकमे की जानिब से मैराथन दौड़ का एहतमाम किया गया था। ज़राए के मुताबिक दौड़ की इब्तिदा के फौरन बाद ही ये नौजवान बेहोश हो गया, जिसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां इसे मुर्दा करार दिया गया। इसका जस्त खा कि जब इसके मकान लाया गया तो मुतासरा ख़ानदान को ज़ोर क़तार रोते हुए देखा गया है। मुतासरा ख़ानदान ने तहक़ीक़ात की मांग की है। तरफ से मैं था तो जैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स की रूटीन ये जो आज एक्टिविटी थी, ये रोड रेस थी, इसमें हमने ये मुंतखब किया था लिंक रोड एक कलमपुरा से ये सारी स्पोर्ट्स स्टेडियम राजपुरा, जो कि 1.5 किलोमीटर का फासला था और हॉस्पिटल बिल्कुल वहाँ पे। हमने इसलिए चुना था वहाँ पे कि हॉस्पिटल पास में ही है और 1.5 किलोमीटर का ही फासला और लिंक रोड है, वहाँ गाड़ियों का आना जाना नहीं रहता है। उसके साथ ही ये हमारे ऑफिशियल ने हर 40 मीटर के बाद हमने एक ऑफिशियल की ड्यूटी लगा रखी थी ताकि कोई कुछ अनटोवर्स ना हो जाए। और साथ के साथ हमने अपनी पर्सनल 3 गाड़ियाँ रखी थी रिकवरी के लिए एज रिकवरी वैन, जो उन्होंने काम किया। लेकिन बदकिस्मती से ये बच्चा ये दौड़ा भी नहीं है। नॉर्मली इसने 10 मीटर दौड़ के ही चला और नॉर्मली ये चल रहा था और अचानक अनकॉन्शियस हो गया और गिर गया। हमने साथ के साथ गाड़ी में डाल के इसको विदिन 2 मिनट्स राजपुरा हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ इसका हार्ट काम नहीं कर रहा था, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की। उसके बाद भी जब हमारी तसल्ली न हुई हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि हम इसको पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाएंगे। वहाँ से हमने उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे ये डिक्लेयर ये है कि हम इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, वहाँ कोई फैसिलिटी मतलब मेडिकल टीम नहीं होता है। हम बच्चे को, जैसे कि हमारा कल पेंटिंग कंपटीशन था, तो हमने बच्चों को मॉर्निंग असेंबली में बताया कि आज पेंटिंग कंपटीशन है, तो उसके लिए आप वॉलंटियरली हमें बताइए कौन कौन सा है। इसी तरह जब ये रेस का हमें कल ऑर्डर मिला है डायरेक्टर की तरफ से, तो हमने यही बच्चा हमारा मेन था स्कूल में, यही बच्चा मेन है जो हैंडल करता था सब ये डिसिप्लिन। तो उसको हमने बताया बच्चों हमें चाहिए रेस के लिए इतने बच्चे, तो इसी बच्चे ने हाथ उठाया कि सर ये सब मैं मैनेज करूँगा। तो उसी जफ़र साहब मेरे पास है, दूसरा जो इंचार्ज है, तो ये है जफ़र साहब। तो इस बच्चे हमने ये भी बताया अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हो, किसी की सर्जरी आई हो या किसी को कोई दमे की प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, वो इसमें पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि हमारे पास वसाइल नहीं है कि हम आपको चेक करें। उनसे आप पूछे स्कूल वालों से, आपके पास मेडिकल टीम है कि नहीं है? आपके पास टीम वाई क्यों नहीं है आपके पास टीम? अगर आपको रखना चाहिए उधर टीम मेडिकल टीम तो बीएमओ इन्फॉर्म करना चाहिए, रेस हमें टीम रखना चाहिए, क्यों नहीं रखा आपने? तो एक चुनाव जिम्मेवार है हमें। करे साहब, खर्च साहब नोट। चाडोरा के हयातपुरा में मकामी आवाम ने पीने के पानी की अदम सरबराही पर खामोश एहतजाज दर्ज करवाया। मकामी आवाम का कहना था कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का काम पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसके बाइस लोग आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। हयातपुर पे खदमत वनकस जफर साहब सत बुलो जफर साहब दोप चला सोन हालात वो सोन हाल बोज क्या वुनिक ताम वोन वारियान बूज न कंसे फिल्ट्रेशन प्लांट मलपुरिस मज हयातपुर तंगनाड़स सराय कोजपुरिस महापुरिस कुमसर मुल्तान 50 गामन आब यह बनायक स्कीम बनायक शुक्र गुजार शुक्र बनावक मगर मसल गंद आब चवान गुह वन चवान योस पे वसान तिमो नालों मज गंद आब अत मज बुमसिन अत मज केम पे नलक लाजम वन फिल्ट्रेशन स्टेशन तैयार मगर यह थोमुत खाली आब तैयार करने खतर कहें न मुलाजिम ये
जिम्मेवार यह गो आन स्पॉट वो ये कहन यथ मैं 3 वरी बनमिस यह 3 वरी ब्रो तैयार गोमुत सोन हालात बोजान सोन हाल बोजान बोल तुम खेतो सान गर आब वो तुम वोजुल नार हूँ गुजारिश कर यह वातना तो सोन कत बोट कुकामन तान क्या आब वातु साफ हो रहा था। ये हयातपुरा हल्के का था और यहाँ पर मलपुरा वाटर सप्लाई स्कीम है जो फिल्ट्रेशन प्लांट कोई 2007 में अप्रूव हुआ था और 2007 से लेकर अभी तक ये फिल्ट्रेशन प्लांट डिफंग है, काम नहीं कर रहा है। तो इस इलाके में जितना भी पानी आ रहा है ऊपर से स्कीम से मलपुरा से वो बिल्कुल रॉ आ रहा है, अनफिल्टर्ड आ रहा है और इसमें काफ़ी बीमारियों का खतरा है और यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल मुसीबत में हैं। यहाँ पे ये है कि 2000 चूल्हे हैं और इनके पास यहाँ बैंक का कोई ब्रांच नहीं है। कोशिश करनी पड़ेगी कैसे वो ले आएंगे। चाडोरा के हयातपुरा में मकामी अवाम ने पीने के पानी की अदम सरबराही पर खामोश एहतजाज दर्ज करवाया। मकामी अवाम का कहना है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का काम पूरा नहीं किया गया है जिसके बाइस लोग आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। चंदपोरा पुलवामा में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि इस गांव में मातम तारी है। वजह यह है कि आज एक दौड़ लगानी थी जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने जिसका एहतमाम किया था, लेकिन जो हायर सेकेंडरी स्कूल राजपुरा है वहाँ के बच्चों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और सिर्फ 2 किलोमीटर की दौड़ लगानी थी। अगरचे ये दौड़ बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्स इवेंट्स होने चाहिए, खेलकूद बहुत ज़रूरी है तालीम के साथ साथ, लेकिन जिस तरह सरकार दावे कर रही है कि हम बच्चों की सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए इस तरह के इवेंट करते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं या तालीम उनको फराहम करने के लिए ऐसे मौके देते हैं कि वो तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ खेलों में भी अपना नाम कमाएं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक बच्चे जिसका नाम सुहेल है, शाहनवाज है, उसने अपनी जान गंवा दी और कोई कहे या ना कहे लेकिन इतना ज़रूर है कि गफलत शारी से काम लिया गया है क्योंकि इस बच्चे को 3 सर्जरियां पहले आ चुकी है और अगर टीचर, लेकिन जब भी ये इवेंट हो तो इवेंट से सिर्फ उन तंदुरुस्त बच्चों को रेस में लाना चाहिए या किसी भी इवेंट में लाना चाहिए। एक चेकअप, मेडिकल चेकअप टीम होनी चाहिए जिनको पहले मेडिकल किया जाए, उनकी हिस्ट्री जानी जाए, उसके बाद ही उनको सामने लाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। जैसे घोड़े गधे दौड़ते हैं इसी तरह बच्चों को दौड़ाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा दिखाई देता है जैसे लोगों को ये ज़रूरी है, कोई भी मैराथन कोई भी नाम देते हैं और मुल्क की खातिर दौड़ लगाने की बातें होती है, लेकिन इस मुस्तकबिल को बिल्कुल इस चराग को बुझाने के लिए इस तरह की जब गफलतशारी होती है वो सामने आती है। देखना यह होगा कि सरकार इस पर किस तरह के इक़दाम करेगी कि आइंदा ये ना हो। एक घर का चिराग बुझ चुका है, कहते हैं कि टैलेंटेड बच्चा था, लेकिन इस टैलेंटेड बच्चे की जान इस वक्त चली गई जब उसका मेडिकल चेकअप नहीं हुआ। उससे पहले उसको दौड़ाने के लिए वो आज इजाज़त दी गई कि आप दौड़ें, लेकिन दौड़ लगाने से पहले ही उसकी दौड़ थम गई, न कि सिर्फ चंद किलोमीटर के लिए बल्कि क़यामत तक। अब शायद वो अपने घर वालों के सामने नहीं होगा। इसकी तरफ देखना चाहिए सरकार को, इस डिपार्टमेंट को, चाहे वो महकमा एजुकेशन हो चाहे वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो, उनको देखना चाहिए कि जब वो कहीं पे दौड़ लगाएं, कोई भी इवेंट करें तो उस इवेंट से पहले उन बच्चों की मेडिकल जांच जरूर होनी चाहिए। अगर नहीं की जाती है तो इसका मतलब यही है कि आप दौड़ लगाने के लिए, अपने जो एडवर्टीजमेंट के लिए, खुद दिखाने के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ अगर आप करते तो शायद इसकी जान इस वक्त नहीं चली जाती। ये एक ऐसा सवाल है जो यहाँ की हुकूमत के लिए है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए है, जो इन डिपार्टमेंट्स के हेड्स, जो डायरेक्टर साहिबान हैं, उनके लिए है। अगर एक्शन नहीं ली गई तो शायद फिर ये कहा जाएगा कि सिर्फ बातें होती है, वादे होते हैं, असल में जो हकीकत है उसको बयान नहीं किया जाता, उस पर उसको अमलाने की सही तरीके से ही की जाती है, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे और रोज़ बरोज़ हमें देखने को आते हैं और आइंदा भी देखने को मिलेंगे अगर इक़दाम नहीं किए गए हैं। शबनम फयाज, 4 शजरकारी का आगाज किया गया जिसमें मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाए गए। मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल अनवर खान ने आवाम से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की है।
कुछ दिनों से बल्कि 21 मार्च से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्लांटेशन ड्राइव शुरू की है कि जगह जगह पर जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ में वहाँ प्लांटेशन की जा रही है, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि माहौल को साफ़ सुथरा रखा जा सके, अच्छा एक वातावरण हर स्कूल के इर्द गिर्द कायम हो। उसी सिलसिले में हमारे मंडी जोन में भी ये काम चल रहा है और क्लस्टर सावजिया में भी ये काम जारी है। इसी सिलसिले में आज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजिया के प्रीमिसेस और इसके इर्द गिर्द बहुत से पेड़ पौधे लगाए गए, जिनमें कुछ लोकल ब्रीड्स के थे, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स थे, कुछ फूलों के पौधे लगाए गए, जिसमें स्कूल के स्टाफ और बच्चों के साथ साथ मिशन यूथ के नौजवानों का भी भरपूर सहयोग रहा और जो हमारे BLOs थे वो भी हमारे साथ रहे। इस तरीके से न सिर्फ पेड़ लगाए गए बल्कि लोगों को और बच्चों को ये जानकारी दी गई कि वो इन पेड़ पौधों को अपने घरों के आसपास भी लगाएं ताकि आइंदा आने वाली नस्लों को हम एक साफ़ सुथरा माहौल देने में कामयाब हो सकें। DC पूंछ इंद्रजीत सिंह ने मंडी में सरपंचों, पंचों और दीगर बुजुर्ग शहरियों के साथ एक दरबार मुनाकिद किया। इस दरबार में अवामी शिकायत को पेश किया गया है। सरपंच ने अपने इलाके में बिजली, पानी और दीगर बुनियादी मसाइल के सामने रखा। DC पूंछ ने तमाम मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने का इन्हें तयक़ुन दिया है। आउटरीच प्रोग्राम था जिसमें जो इंडिविजुअल सरपंचेस थे या लोग थे उन्होंने अपने अपने एरियाज़ की समस्याएं बताई और उन समस्याओं को सुना गया। कुछ समस्या को यहीं पे हल किया जाता है और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको लिखा जाता है और उनका किसी न किसी स्कीम में जो है उनको प्रोजेक्ट किया जाता है। जहां बेसिक जो रहता है कि लोगों के ग्रीवांसेस क्या हैं, उनमें जहां हमारे साथ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी रहते हैं, जो आपने देखा है कि मेरे साथ जो जहाँ के VDC के चेयरमैन साहब हैं शमीम गनी साहब, वो भी हैं और आज के तारीख में इस किस्म के प्रोग्राम की रेलिवेंस और बढ़ जाती है जब डेवलपमेंटल इश्यूज को लेकर सरकार ने सरपंचेस को, VDC चेयरपर्सन को और DDC को फंडिंग अलो कर दिया और इनका एक किस्म का एरिया डेवलपमेंट प्लान बन गया है। तो इन ये भी सुनते हैं जहाँ बैठ के कि इनके जो अवाम है उनको क्या क्या ज़रूरतें हैं और काम किस किस हद तक वो पूरी कर सकते हैं। यही रहता है इन पब्लिक दरबार में और लोगों को भी इससे संतुष्टि होती है कि कम से कम एक प्लेटफार्म पे आकर उनकी बात एडमिनिस्ट्रेशन भी सुनती है और जो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी सुनते हैं। तो ये सिलसिला जो है आगे भी जारी रहेगा और कुछ लोगों की ये ख्वाहिश रहती है कि पब्लिक दरबार से बाहर निकलकर भी उनके एरिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन आए और उनके जो समस्या हैं उनको अपनी आंखों से देखे और उनके एरिया का बाकी जो हाल चाल है वो भी पूछे। तो इसमें वो भी क्रिस्टलाइज हो जाता है कि कौन से एरिया में जाने की ज़रूरत है और कौन से एरिया में पहले जाना है और कौन से एरिया में बाद में जाना है। तो वो भी कुछ 2-4 इश्यूज जो हैं, 2-4 लोगों की डिमांड थी, तो वो भी हमें समझ आया है कि जहाँ के जो इलेक्टेड लोग हैं उनके साथ मिलकर उन एरियाज का जो है दौरा किया। और जिले बारामूला के इलाके दरियाए झिलम के खडनियार इलाके से नामालूम एक लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक ये एक लड़के की लाश बताई जा रही है जिसकी अभी तक शनाख्त पूरी तरह नहीं हो पाई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने इस मामले पर एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जाना तय नजर आ रहा है। ओहदेदारों ने इशारा दिया है कि इमरान खान किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं, जो अक्सरियत खो चुके हैं। अपोजिशन पार्टियों ने इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया है। एक दिन पहले ही इमरान खान ने अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान से कहा था कि वो नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन में हिस्सा ना ले। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इमरान खान फौज की सरपरस्ती से भी महरूम हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए। इमरान खान की पार्टी के कई अरकान और इत्तेहादी पार्टियों ने अपोजिशन का साथ देने का फैसला किया है। चहारशंबे को एक इत्तेहादी जमात MQM ने अपोजिशन पीपल्स पार्टी के साथ एक समझौता किया। बताया गया है कि MQM की राब्ता कमेटी ने इस फैसले को कंफर्म किया, जिसके बाद MQM के 2 वजीरों ने इस्तीफा दे दिया।
नाज़रीन, बुलेटिन में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ। ख्याल दोनों का हम रखते हैं, हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करता हूं। कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के मंचवा पारीपुरा इलाके में जमीन के तनाज़े पर होने वाले एक झगड़े में एक 45 साला शख्स की मौत हो गई है, जिसकी शनाख्त जहूर अहमद वानी वल्द GH मोहम्मद वानी साकिन मंचवा यारी यारीपुरा के तौर पर की गई है। मकामी लोगों के मुताबिक इसे फौरी तौर पर यारीपुरा अस्पताल ले जाया गया, जहां इसे मुर्दा करार दे दिया गया है। मुतवफ़्फ़ी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुलगाम के मुर्दा खाने में मुंतकिल किया गया है। पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। लड़के मे इकबाल जहूर वानी रोजान मोशूर बह दुकान पे यारपुर मे यारपुर दुकान मे कोर बेनि फोन दुपन पाप गो इतन वुडर पे हम खत सारी तत गई लड़ाई। तम पे कोर मे फादरस फोन 10-15 लट, तम कोर फोन रिसीव कहें। 15 काल बाद कर तम कॉल वापस, सह वदान। तम दो वदान मोरस बह ची जल्दी। मे दोस्त यारपुर बीज दुकान, तमिस कोर फोन मे सन बाइक इत दलील पापस लोमत। खत जल्दी तो बह तोत वोतुस सह दवान दवान तम कोर नालमुत दोप यमो मोरस बह तुस तम पे बुन हॉस्पिटल तम मोन कहें दोप यमो मोरस बह दान वन फुर्रत तम पे बोर सह गाड़ वो हॉस्पिटल यारपुर तम दिस अमानत। अस गि इंसाफ कर बे यह जलील हरकत गई कह।
मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एन राय ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने ऐसा कोई नया कानून नाफिज नहीं किया है जिसके तहत सरकारी मुलाजिमीन या उनके अफराद खानदान को किसी इल्जाम के तहत नौकरी से निकाला जाए। राज्यसभा के रुकन शक्ति सिंह गोयल के सवाल पर आया पासपोर्ट हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने सरकारी मुलाजिमीन के लिए विजिलेंस क्लियरेंस को जरूरी करार दिया था। एन राय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने सरकारी मुलाजिमीन के लिए लाजमी चौकसी यानी क्लियरेंस से मुताल्लिक हिदायतें जारी की हैं। और जिले रामबन के ओखराल में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल निकीधर पंचायत में गुज़िश्ता 5 साल से स्कूल की इमारत की छत मुकम्मल तौर पर खस्ताहाली का शिकार है। मकामी आवाम के मुताबिक मई 2017 में तूफान के बाइस स्कूल की इमारत की छत तबाह हो गई थी, लेकिन आज तक स्कूल की छत दोबारा नहीं बन पाई। उन्होंने कहा कि स्कूल की इमारत का किराया अदा नहीं करने के बाइस स्कूल का किसी एक इमारत में मुकीम रहना इंतहाई मुश्किल है, जिसके बाइस बच्चों को तालीम हासिल करने में भी सख्त मुश्किलात दरपेश है। स्कूल का नाम है NPS नकीधार, जोन उखराल सर। ये 5 मई 2017 में गिरा सर। आंधी की वजह से ये मतलब उसके छत जो उड़ गई, उसके बाद अभी तक किसी ने इसको मतलब देखभाल नहीं की सर। हमने बाकायदा मतलब उखराल ZDO ऑफिस, रामबन CO ऑफिस में मतलब ये दरख्वास्त दी, आवाम ने भी दी, अभी तक किसी ने इसको नहीं देखा सर। और उसके बाद 2017 से हम दरबेदर है, कभी किसी के घर में जाते हैं, कभी किसी के घर में, आज तक हमें रेंट भी नहीं मिला सर। 6 मई 2017 को जिला रामबंद के जून उकड़हाल पंचायत बिंगारा के वार्ड नंबर 1 नकीदार में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग और उसकी छत हवा से टूट जाती है, जिसके बाद यहां पर पढ़ने वाले ज़ेर तालीम 25 बच्चों के मुस्तकबिल पर अंधेरा सा छा गया। करीब 6 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी अभी तक बच्चों को वो इंफ्रास्ट्रक्चर या उस तरीके की तालीम मुहैया नहीं की जा रही है जिस तरीके से सरकार या फिर इंतज़ामिया में बैठे अफसरान तालीमी निज़ाम को बढ़ावा देने के लिए दावे करने में मसरूफ़ है। ऐसा मालूम होता है कि शायद अफसरान इस महकमे में बैठकर ज़ेर तालीम बच्चों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक करने में तुली है। नकीदार के इस इलाके में लोग गरीबी सतह से नीचे गुजर बसर करते हैं, जो अपने बच्चों को प्राइमरी, प्राइवेट या फिर बड़े स्कूलों में दाखिला नहीं करा सकते। उनकी उम्मीदें हैं कि सरकार की जानिब से जो स्कीमें स्कूलों में दी जाती हैं, जिस तरीके से पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है। 6 साल का अरसा मुकम्मल होने के बाद भी अभी तक नकीदार की इस प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग नहीं बन पा रही है। अंदाजा लगाया जा सकता है जिला रामबंद के अंदर तालीमी मयार कहां पर है। पोगल, परिस्तान, आलिनबास या फिर होचक जैसे इलाके हैं जहां बच्चों को इसी तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर तोई जैसी होती है ना, तोता जैसे, ठीक है, इसको खाए जी जी। एक ऊपर तोई जैसी होती है ना, तोता जैसे, ठीक है, इसको खाए जी जी।
श्रीनगर के गोजवारा इलाके में हुई आतिशज़दगी में एक मकान जलकर खाकिस्तर हुआ है। मकान के ऊपरी हिस्से में दिन में ये आग लगी और देखते ही देखते इसने पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। फायर अमले की काफ़ी मशक्क़त के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली, जबकि माली नुकसान का अंदाज़ा लगाया गया है। सोपोर में मंगल की रात एक बुरखापोश खातून ने सीआरपीएफ के नकरकोट में पेट्रोल बम से निशाना बनाया है। ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हुआ है। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जोन मंडी ने जीपू राजेंद्र सिंह की निगरानी में एक रैली का एहतमाम किया है। बुद्धा अमरनाथ मंदिर मंडी से बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी तक ये रैली निकाली गई है। विजय कुमार ओझा कमांडेंट 32 बटालियन बीएसएफ मंडी ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया है। लगाएं और अपने आप को फिट रखें। रेस लगाने के हमें बहुत फायदे हैं। फिट रहें, अपने आप को फिट रखें तो हमारा शरीर फिट रहता है। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जोन मंडी की जानिब से आज क्रॉस कंट्री रन एंड पंटिंग जो प्रोग्राम वो इनकाद किया गया। ये क्रॉस कंट्री रन जो है श्री बुद्धा अमरनाथ मंदिर से लेकर बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल तक हुई। इस क्रॉस कंट्री रन को जो है वो फ्लैग ऑफ कमांडेंट 32 बटालियन बीएसएफ श्री वी.के. ओझा सर ने जो है फ्लैग ऑफ किया और यहाँ पे इख्तिताम पसीर हुआ। इस मौका पर जो चीफ गेस्ट थे वो कमांडेंट 32 बटालियन बीएसएफ के थे और गेस्ट ऑफ ऑनर बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल थे। ये प्रोग्राम डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ। इसकी जो ओवरऑल सुपरविजन कर रहे डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद कासिम सर जो है इसकी ओवरऑल सुपरविजन कर रहे हैं और जो ये डायरेक्शन है वो डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स गंजफर अली सर की जो है वो डायरेक्शन पे ये प्रोग्राम जो है वो पूरी थ्रू यूटी में जो इस वक्त इनकाद किया जा रहा है। उसी की एक कड़ी जो हमारे जोन मंडी डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी जो क्रॉस कंट्री रन जो यहाँ पे भी इनकाद। बेसिकली मकसद यही है कि हम हर तरह के जो प्रोग्राम करवाते हैं कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़ ये मोदी जी का किनारा है। हम जितने भी मतलब यूथ के जरिए एक पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि अपनी जो आधा घंटा कसरत करें और अपने जिस्म को जो है वो फिट रखें। आप जब अपने मेंटली फिट होंगे अपने और फिजिकली भी फिट होंगे। ये जो फिट इंडिया की रैली है ये मोदी जी ने आज से साल पहले इसके लिए एक कैंपेन किया था कि हमारे यहाँ पे हर एक बच्चा जो है हर इंसान जो है फिट रहे, जो नशे से दूर रहे। उसी के अंडर आज हमारे वर्दी डायरेक्टर जो थे उनकी डायरेक्शन पे और हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कासम सर की
क़यादत में और हमारे जोनल इंचार्ज सरदार राजेंद्र सिंह जी की क़यादत में हमने यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर अहम हेडलाइंस पर। पेट्रोल के दामों में एक बार फिर इजाफा, 9 दिनों में 5 रुपए 60 पैसे का इजाफा, आवाम में फैली बरहम। श्रीनगर के रीनावाड़ी में इनकाउंटर, 2 अस्करियत पसंद हुए जाँ बहक। पुलवामा के चंदपुरा में मैराथन दौड़ में 11वीं जमात का तालिब इल्म हुआ फौत, मुतासरा खानदान ने तहकीक की है मांग। राजौरी के इंद्रोला में पुल की तामीर अभी भी अधूरी, अवाम सख्त मसाइल से दो चार। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जाना तय, एक्सपर्ट्स ने कहा इमरान खान फौज की सरपरस्ती से भी हुए महरूम। खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही, दें इजाजत।